आती है तो कहीं बहुत ज़्यादा आपदा आ जाती है पानी बरसने से, तो कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में मानव जीवन को कैसे बचाया जाए के लिए और आज के लिए भी बहुत ज़्यादा रोल आउट किया था, जिसमें मात्र 2 एडमिशन हुए थे। शायद छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी नहीं, विषय में ज़्यादा जानकारी। तो आप बोल दीजिए ना और ब्रीफ इन लोगों को। 2020 इसमें हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है जो कोर्स के अपॉर्चुनिटीज़ इसमें कहाँ पर हो सकती है, हो सकता है। तो डिज़ास्टर की रिस्क को कैसे रिड्यूस करें हम, इस पर बाकायदा हम कोर्स की हाइलाइट्स। बहुत सारे नए कोर्सेज़ विश्वविद्यालय में शुरू किए गए हैं और बच्चों को इस समय बहुत परेशानी है कि कौन से कोर्स में हम एडमिशन लें, कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन ना लें। अभी तक लोगों को ऐसा महसूस होता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीए और बीएससी के कोर्सेज़ हैं। तो उन सब बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीए बीएससी के कोर्सेज़ तो हैं ही यूनिवर्सिटी में और उनसे रिलेटेड एमएससी के भी कोर्सेज़ हैं, मगर हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5 नए कोर्सेज़ फ्लोट किए हैं और उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं। वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं, उनमें एजुकेशनल टूर्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए 2-2 इलेक्टिव्स हर साल में रहेंगे। 4 साल के वो 5 साल के कोर्सेज़ हैं, उसमें हर साल 2-2 इलेक्टिव्स रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्टिव्स क्या हैं। इलेक्टिव्स छोटे छोटे कोर्सेज़ के मॉड्यूल्स हैं जो कि 90-90 दिन के होंगे और वो कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो या आर्ट स्ट्रीम का हो या मल्टीपल कोर्सेज़ एनईपी के कर रहा हो, वो इलेक्टिव्स कर सकता है। स्पोर्ट्स में है लॉन टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इसमें हमारे पास इलेक्टिव्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सितार और वोकल म्यूज़िक पे इलेक्टिव्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 13 और इलेक्टिव्स हैं जो कि लैंग्वेजेस में हैं और लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, रशियन, मैंडरिन और एक और लैंग्वेज जर्मन। फ्रेंच, रशियन, जर्मन, मैंडरिन, इंग्लिश, हिंदी, वो सब तो हैं ही, और संस्कृत, ये तो हैं ही। इनके अलावा ये फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं जिनको कि पढ़ने का बहुत महत्व है आज की दुनिया में, क्योंकि अब एक ये ग्लोबल दुनिया हो रही है। जब तक कि आपको कम से कम 3 लैंग्वेजेस नहीं आएंगी, शायद आप कल की दुनिया में सर्वाइव ना कर पाएँ। इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि सारी सीटें भर जाती हैं, फुल रहता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी है और वैसे 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। इन सब के साथ आप ये इलेक्टिव कोर्सेज़ भी करते रहेंगे तो आपकी आप जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो आप एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व वाले इंसान निकलेंगे जो कि कल की दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आवश्यक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसके विषय में बात करना चाहती हूँ, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट साइंसेस। एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर का बड़ा क्लोज कनेक्ट है। जब एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब करते हैं तो डिज़ास्टर होता है। तो इन स्थितियों को संभालने वाला कोई भी एक्सपर्ट अभी है नहीं। तो कोर्सेज ऐसे करने चाहिए जिसको किए हुए शायद आप 1 या 2 या 4 एक्सपर्ट्स हो, जिसमें जैसे ही आप कोर्स करके निकले आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो यूनिवर्सिटी ने ये चेंजेस किए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो हमारे एनईपी के कोर्सेज़ हैं उसमें एक कोर्स है जो कि कंपलसरी कोर्स है, वो है नेशन बिल्डिंग एंड सोशल सर्विस का। वो कोर्स हम लोग ने इसलिए बनाया है कि उसमें आपको कुछ देश हित के बारे में जानकारी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें आप कैंपिंग के बारे में जानें, रोइंग जानें, बोटिंग जानें, कैंप में जीना जानें, कठिन परिस्थितियों में आपको जीना आना चाहिए, पहाड़ी चढ़ें, और तमाम तरीके के उसमें प्रैक्टिकल्स हैं जो कि कुछ आर्मी में भी होंगे प्रैक्टिकल्स। उसके अलावा आप लोग हॉस्पिटल्स में, गाँव में भी जाके काम करेंगे, जिसमें कि आपके बच्चों के अंदर कुछ सिंपैथी और एम्पैथी बूढ़े लोगों के लिए आए या जो लोग बीमार हैं उनके लिए आए। वो सब भी हमारी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इसलिए इस कोर्स को एक कंपलसरी कोर्स बनाया गया है, जो कि हमारे जो 5 एनईपी के कोर्सेज़ हैं जो फ्लोट किए गए हैं, जैसे कि एक बीसीए एमसीए है, एक फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस है जो कि आपको स्पेशलाइजेशन देता है फूड एंड न्यूट्रिशन में और टेक्सटाइल और अपैरल डिज़ाइन में। तीसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीसीए एमसीए के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि नया कोर्स है और सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। बताना चाहते हैं
कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम CUET पोर्टल पर शुरू में 15 दिन तक नहीं था, जो कि गलती NTA की थी, जिसको करेक्शन करवाते और सही करवाते हमें 15 दिन लग गए। लेकिन इससे परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना, जब यूनिवर्सिटी 3rd वीक ऑफ जून में CUET के रिज़ल्ट के बाद अपना काउंसलिंग का काउंटर खोलेगी, आप आइए, वहाँ रजिस्टर कराइए प्रवेश भवन में, जानकारी लेते रहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपने CUET में पार्टिसिपेट किया है, टेस्ट दिया है, तो आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकता है और बहुत संभव है कि हो जाएगा ही। हाँ, जैसे लैंग्वेजेस में जो कोर्सेज़ हैं उनको हम लोग ऑनलाइन भी रन करेंगे सुबह और शाम के समय में। तो रशियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये सारी, मैंड्रिन है, ये सारी लैंग्वेजेस ये लोग घर पे बैठे ऑनलाइन फ़ीस पे करके और सीख सकते हैं। तो इनको कोई अवसर जीवन में मिल सकता है, चाहे देर में ही सही, पर अवसर इन्हें मिल सकता है। एक बहुत अच्छा कोर्स हम लोग ने फाइनेंशियल अकाउंटेंसी पे भी खोला है, जो कि एक इलेक्टिव है 90 दिन का, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOE करके हम लोग ने शुरू किया है। वो भी कोर्स बहुत अच्छा है और बहुत सारी जानकारी देता है, और कोई भी उन कोर्सेज़ को कर सकता है।